आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आयंस। ठीक है, हमारे पास चार PbSO4, Sb2O5, NNH4 होल टू SO4 तीन कंपाउंड्स हैं और एक हमारे पास आयन है CrO4-2। तो हमें इन चारों का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ बात है कि हमें सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? पहला पार्ट है PbSO4। ओके, तो अगर हम जानते हैं कि Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल कंडीशन में +2 ही होती है। एक्चुअली अगर हम PbSO4 को ज़्यादा तोड़ के देखें तो ये एक्चुअली हम Pb+2 और SO4-2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि SO4-2 आयन और Pb+2 आयन से मिलके ये कंपाउंड PbSO4 बना है। तो इसका मतलब यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि Pb की पावर +2 है, Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। चलिए, ऑक्सीजन, अगर एक्सट्रीम कंडीशन ना हो तो ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होती है, ये हमें पता है। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ सल्फर का। हमें पता है सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट वैरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड, कांस्टेंट भी रह सकती है लेकिन वैरी करती है। तो हमें यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। चलिए निकालते हैं। तो हमें पता है कि सारे एटम्स का ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा अगर वो कंपाउंड कंप्लीट हो, इस कंपाउंड में कोई चार्ज ना हो। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि PbSO4 में कोई चार्ज नहीं है। तो total oxidation state of all the atoms in PbSO4 should be 0. Total sum of all the oxidation numbers of all the atoms is 0. तो हमें पता है कि PbSO4 में क्या है? Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Pb का एलिमेंट एटम है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है। हमारे पास सल्फर है, सल्फर की कुछ होगी, मान लिया हमने सल्फर वाली की कुछ सल्फर की S होगी, वो एक ही एलिमेंट है, प्लस एक ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की 4 है और हर एक की ऑक्सीजन स्टेट -2 है। ओवरऑल ये 0 होगी। तो हमने मान लिया, हमें सल्फर की पता नहीं है, तो हमने क्या किया? मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x। तो चलिए इसको फिर से यहाँ लेके आते हैं। 1 इंटू +2 प्लस x इंटू 1 प्लस -8 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस सल्फर नहीं, सिक्स। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन PbSO4 इज +6। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि किस कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, किस एलिमेंट के लिए, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी एलिमेंट्स में डिफरेंट हो भी सकती है, बाकी कंपाउंड्स में डिफरेंट हो सकती है। जैसे बहुत सारे कंपाउंड जहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट वैरी करती है। ठीक है, जैसे SO4 होगा तो उसमें आपका -4 होता है सल्फर का, यहाँ पर SO +6 हो रहा है। तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है कि इन विच कंपाउंड सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये XYZ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए ये PbSO4 लिखना बहुत जरूरी है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा गिवन है, क्या गिवन है? CrO4-2। देखिए ये एक आयन है, ये आयन है, ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, ये आयन है। इसमें हमें बाकी सबकी यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, क्रोमियम और ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हमें पता है कि ऑक्सीजन की तो -2 ही होगी अनटिल अनलेस मेंशन ना हो। तो ऑक्सीजन की हमारी होगी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम लोग फिर से करते हैं कि हमें क्रोमियम का तो पता नहीं है, तो मानते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज x। तो
चलिए कैरी ऑन करते हैं। तो एक्स क्रोमियम की एक एटम है 1 इंटू एक्स प्लस 4 हमारी ऑक्सीजन की है -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पर -2 लिखा है, जबकि हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा था 0। शायद आपको फ़र्क पता चल चुका होगा कि यहाँ पर ये एक कंप्लीट कंपाउंड था, तो ये कोई नेट चार्ज नहीं रखा हुआ था अपने ऊपर। PbSO4 ओवरऑल कोई नेट चार्ज नहीं रखा था, जबकि इस क्वेश्चन में CrO4 -2 में नेट चार्ज -2 है, तो वो नेट चार्ज ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है -2। तो चलिए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, निकाल लिया होगा। -2 + 8 इट्स 6 +6। तो इस क्वेश्चन में CrO4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO4 -2 इज +6। चलिए तीसरे पार्ट पे चलते हैं। लेट्स सी हमारे पास कौन सा है, Sb2O5। ओके, चलिए हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट एज यूजुअल जो हम लोग पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं -2। तो हमें Sb का फिर से पता नहीं है, तो फिर से एज्यूम करते हैं हम लोग जो हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर Sb इज इक्वल टू x मान लिया हमने। तो फिर से लिखते हैं, 2 Sb के एटम्स हैं, हर एक का ऑक्सीजन नंबर x है, प्लस ऑक्सीजन के 5 है, 5 इंटू हर एक के -2 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमने 0 लिखा क्योंकि लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी ये कंपाउंड कोई नेट चार्ज नहीं लेके रखा है, तो ये हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2x इज इक्वल टू -+10, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। सिर्फ 5 लिखना सही नहीं होगा, आई थिंक हमें +5 लिखना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Sb इन Sb2O5 इज इक्वल्स टू +5। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में, पार्ट डी, इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, NH4 होल 2 SO4। NH4 प्लस होल ट्वाइस SO4 2 माइनस। तो यहाँ हमें फिर से दिख रहा है कि ऑक्सीजन की -2 होगी, जैसा हम हमें देखते आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन की भी हमें पता है +1 ये होता है हाइड्रोजन का। तो अगर हम पहले NH4 प्लस को देखें, क्योंकि NH4 होल 2 SO4 अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, NH4 + 2 और SO4 -2। हमें N की भी नहीं पता, हमें S की भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन के देखते हैं। इस मॉलिक्यूल को सिर्फ देखें, NH4 में NH4 प्लस को सिर्फ देखें, तो NH4 प्लस केस में मान लिया लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू x। तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू +1, हाइड्रोजन +1 होती है, इज इक्वल टू +1, क्योंकि ओवरऑल नेट चार्ज +1 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो नाइट्रोजन की -3 आ गई। अब SO4 -2 को हम लोग ले लेते हैं। SO4 -2 में क्या होता है, SO4 -2 में पार्ट कर दिया हमने क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल था। SO4 -2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का तो -2 होगा, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब सल्फर की देखते हैं, तो सल्फर की मान लेते हैं, फिर से वही सेम फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x। तो x 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल नेट चार्ज हमारे पास -2 की बना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6
नाइट्रोजन इक्वल टू -3 इन दिस क्वेश्चन। हमारे चारों पार्ट क्वेश्चन के सॉल्व हो गए, हमने चारों पार्ट के आंसर्स देख लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है।